ट्रिम्स क्या होता है? ट्रिम्स दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर इज एन एग्रीमेंट ऑफ WTO. तो बिफोर वी डिस्कस ट्रिम्स, लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द रीजंस व्हाई WTO had to come up with this agreement. See, before the economic reform, Indian economy was highly regulated and foreign companies were regulated through FERA, that is Foreign Exchange Regulation Act. And the principal rule was that कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे अपने ब्रांच सेटअप करना चाहती थी तो प्रिंसिपल रूल वाज दैट कि all the branches of foreign companies should convert into the Indian companies with at least 60% equity share, and all the subsidiaries and foreign companies should bring down their share up to 40%. कोई भी कंपनी अगर अपनी ब्रांच इंडिया में सेटअप करना चाहती थी उस टाइम पर, तो उसको यहाँ की कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता था, और यहाँ का जो इक्विटी था वो 60% था, जो शेयर था 60% था, और फॉरेन कंपनीज का शेयर 40% होना चाहिए था. इसके अलावा इट वॉज नेसेसरी टू ऑब्टेन permission and prior permission and approval from the government. So this caused further delays and this hampered the business decision making. तो late 1970s में देखा गया कि there were so many companies who withdrew their operation from the Indian market. They ceased their operation from the Indian market, right? Because इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो ये जो उनके बिजनेस डिसीजन मेकिंग को हैम्पर कर रहा था, ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा था. तो against this backdrop, and there were so many other reasons, that India initiated economic reform and Indian economy was liberalized during 1991. So when WTO was set up in 1995, it came up with this agreement on investment, that is TRIMS. तो ट्रिम्स क्या है? ट्रिम्स किस बारे में बात करता है? ट्रिम्स स्टेट्स दैट ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO विल नॉट डिस्क्रिमिनेट द फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग ऑन देयर सॉइल. आपके यहाँ कोई फॉरेन कंपनी ऑपरेट कर रही है तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, एंड इट रिक्वायर्स दैट ऑल द फॉरेन कंपनीज टू बी ट्रीटेड एज पार विद द डोमेस्टिक कंपनीज. डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, एंड इट कॉल्स फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑल द क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो भी आप रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं वो सारा आपको रिमूव करना है. तो बेसिकली द मेन एम ऑफ ट्रिम वाज टू एंश्योर दैट द investment policy and investment regulation should not put any unnecessary burden on trade, and to promote and facilitate foreign direct investment.